और हैवान के बीच का फर्क शायद गजा में पहले ही खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब जो हुआ उसने उस हद को भी पार कर दिया है। इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसे दुनिया भर में इंसानियत का कत्ल कहा जा रहा है। फिलिस्तीनियों को मौत की सजा देने वाला ये बिल सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि इजराइल की तारीख का सबसे खौफनाक, सबसे एक्सट्रीमिस्ट कदम बताया जा रहा है और इसीलिए इसे नाम दिया गया है मौत का कानून। इन तस्वीरों को देखिए, शायद इससे खौफनाक और इससे गैर इंसानी मंजर नहीं हो सकता है। ये जश्न है एक ऐसे कानून का जो इंसानों को फांसी देने का रास्ता आसान करता है। शैंपेन, शराब और मुस्कुराते चेहरे। जश्न इस बात का है कि अब मौत देना आसान हो गया है। ये तस्वीरें हैं इजरायली मंत्री बेन ग्विर और उनके साथियों की, जो पार्लियामेंट में गले में फांसी का फंदा लटकाए नजर आए। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब किसी भी फिलिस्तीनी को टेररिस्ट करार देकर फांसी पर लटकाया जा सकता है। जैसे ये बिल पास हुआ, लाइव टीवी पर जश्न मनाया गया और उसके बाद जो बयान आया वो उससे भी ज्यादा डरावना था, खतरनाक था, खौफनाक था। बेन ग्विर ने कहा, फांसी तो सिर्फ एक रास्ता है, हम इलेक्ट्रिक चेयर और जहरीले इंजेक्शन पर भी गौर कर रहे हैं। ये किसी आम शख्स का बयान नहीं था, ये एक मंत्री का बयान था। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि ये कानून टेररिस्ट के लिए है जो इजराइल के वजूद को मिटाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। इसका सीधा निशाना फिलिस्तीनी है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये कानून उन यहूदी सेटलर्स पर भी लागू होगा जो रोजाना फिलिस्तीनियों पर जुल्म करते हैं? और इसका जवाब है नहीं। इस कानून के बाद ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में मौत की सजा को लगभग डिफॉल्ट सजा बना दिया गया है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और बी तस्लिम इसे सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर कत्ल का जरिया बता रही हैं। उनका साफ कहना है कि मौत की सजा बुनियादी इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है और अब इजराइल कानून की आड़ में फिलिस्तीनियों का सफाया करना चाहता है। इस वक्त करीब 10,800 फिलिस्तीनी इजरायली जेलों में बंद हैं। इनमें से 450 बच्चे हैं, 87 औरतें हैं और इनमें से हजारों बिना किसी चार्ज के, बिना किसी मुकदमे के कैद हैं। फौजी अदालतों में सजा सुनाने की दर लगभग 96% है। यहाँ जबरदस्ती लिए गए बयानों पर फैसले होने के आरोप लगते रहे हैं और अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जेलों में बाकायदा एग्जीक्यूशन फैसिलिटीज तैयार की जा रही हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये कदम दुनिया के लिए एक खुला चैलेंज है? क्या यूएन, क्या यूरोपियन यूनियन, क्या वर्ल्ड कम्युनिटी इस कानूनी कत्लेआम को रोक पाएगी? और याद रखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ। अक्टूबर 2023 के बाद से गजा में जो हो रहा है उसे समझना हो तो आंकड़े सुनिए। 75,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनमें से 18,000 से ज्यादा बच्चे हैं, यानी हर घंटे एक बच्चे की मौत। 1,71,000 से ज्यादा जख्मी हैं और 11,000 अभी भी मलबे के नीचे दबे हैं, लापता हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि असल तादाद 1 लाख से भी ज्यादा पार जा चुकी है। ये सिर्फ जानों का नुकसान भर नहीं है। गजा की 78% इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। 94% हॉस्पिटल्स या तो बर्बाद हैं या फिर डैमेज हो चुके हैं। 20 लाख लोगों की आबादी के लिए सिर्फ 19 हॉस्पिटल्स बचे हैं और उनमें भी महज 2,000 बेड्स ही मौजूद हैं। 6,58,000 बच्चे स्कूल से पूरे तरीके से महरूम हैं। 92% स्कूल मलबे में तब्दील हो चुके हैं। 70% लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। 361 लोग कुपोषण से मर चुके हैं, जिनमें से 130 सिर्फ बच्चे हैं। और गजा की पूरी इकोनॉमी 84% तक सिकुड़ चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने सीधे नुकसान का अनुमान लगाया है 55 अरब डॉलर का। ये सिर्फ जंग नहीं, ये एक पूरी कौम का मिटाया जाना है। इंटरनेशनल कोर्ट्स ने गंभीर सवाल उठाए और इसे जेनोसाइड तक करार दिया, लेकिन दुनिया की सो-कॉल्ड ताकतों ने क्या इसको लेकर कोई गंभीर कदम उठाए, कोई एक्शन लिया? जवाब है नहीं। सिर्फ स्टेटमेंट्स आए, पर एक्शन लगभग कुछ भी नहीं।
तो सवाल और भी ज्यादा संगीन और बड़ा हो गया है कि क्या इंसाफ अभी भी जिंदा है? क्या इंसाफ के मायने अब कुछ रह भी गए हैं या सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए हैं? इस कानून के पास होने के बाद दुनिया भर में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दुनिया भर में सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। जो 2.5 साल से गजा में जेनोसाइड चल रही है, इन प्रोटेस्ट के चलते क्या वो रुक पाई? क्या ये कानून वापस लिया जाएगा या फिर प्रोटेस्ट होते रहेंगे और गाजा के लोग फांसी पर चढ़ते रहेंगे?